स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारे YouTube चैनल पर। बच्चों, आज हम सीखेंगे टेंस के इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा था, प्रेजेंट टेंस हमने सीखा, पास्ट, फ्यूचर और उन टेंसेस के पार्ट्स सीखे, कितने भाग होते हैं। और फिर हमने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। तो वो वीडियो आप इसी चैनल पर देख सकते हैं। और वीडियो बनाने के पहले हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि हम प्रॉमिस करते हैं आपसे कि हम आपको टेंस बनाना सिखाकर ही मानेंगे। लेकिन आपको भी एक प्रॉमिस करना है मेरे बच्चों कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखेंगे, ओके। टेंस इतना ज़्यादा कठिन नहीं है जितना हमको लगता है, लेकिन बस हम उनको क्या करते हैं, रटते हैं, समझते नहीं हैं। अगर हम समझ के पढ़ेंगे ना तो हमको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन बच्चे सिर्फ रटना जानते हैं, और हम बार बार यही बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों, हमें रटना नहीं है, उस चीज़ को समझना है। हम आपको समझाकर ही बताएंगे। जिस तरह से हम अपनी वीडियो में आपको बताएंगे, तो एक बच्चा बिल्कुल जीरो से है वो भी सीख जाएगा। स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेते आपका, ठीक है। तो बच्चों, जैसा कि लिखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, ओके। इसको बनाने का रूल है, स्ट्रक्चर है, जो कि हम वाक्य बनाते हैं, जिससे मेन पॉइंट यही होता है हमारा। अगर हमारे बच्चों ने इसको समझ लिया तो फिर वाक्य बनाने में हमको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि आपने देखा था, प्रेजेंट अफर्मेटिव का जो था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस जो हमने कल बनाया था, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी हुई थी, ठीक है। और यस, ईएस, आईईएस वाले सेंटेंस हम लोगों ने बनाए थे। आज इसमें सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट है, फिर हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू और डज, ठीक है। फिर नॉट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। अब इसमें कंफ्यूजन कहाँ रहेगी, डू और डज किस सब्जेक्ट में यूज किए जाते हैं। बच्चों, बहुत ध्यान देना आप, ये डू जो हेल्पिंग वर्ब ये किस सब्जेक्ट में लगेगी और डज हमारा कहाँ लगेगा। तो हम आपको ज्यादा नहीं परेशान करेंगे, वो सीधी सिंपल भाषा में बताते चले जाएंगे और आप उसको नोट कर लेना। आई डू का प्रयोग हम इन सारे सब्जेक्ट्स में करेंगे, जैसा कि आई मीन्स मैं, बी का मतलब होता है हम, यू का मतलब होता है तुम, दे का मतलब होता है वे। प्लूरल्स मीन्स होता है बहुवचन, जैसा कि लड़के, लड़कियां। बहुवचन में कोई सा भी सब्जेक्ट है वहां पर डू का यूज होगा, राइट। अब कुछ बच्चे यहाँ पे ये कहेंगे कि मैम ये चीजें बहुत बेसिक हैं और आप ये क्यों बता रहे हो, ये तो हमें पहले से ही आती हैं, ये छोटे बच्चे को आती होंगी। उन बच्चों की बात से मैं एग्री हूं, लेकिन बात यहाँ नहीं है, आपको आती है बच्चों। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं, उनको ये चीजें नहीं पता है। आई, वी, यू, दे, इन सारी चीजों का मतलब नहीं पता है, तो हमको उन्हें बेसिक से सिखाना। अगर बच्चा एडवांस लेवल का है तो वीडियो स्किप कर सकता है, नो प्रॉब्लम। बट अगर बच्चा जीरो से सीखना चाहता है तो उसे कैसे सिखाया जाएगा,
हम तो इस तरह से सिखा रहे हैं कि बिल्कुल एक छोटा बच्चा सीख रहा है। तो ये सारी चीजें क्लियर हो गई बच्चों। डू का प्रयोग हमारे ये सब्जेक्ट अगर सेंटेंस में है तो हम डू हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। जैसा कि आप देखते हैं, मैं नहीं दौड़ता हूं, मैं नहीं दौड़ता हूं, तो यहाँ पे आई आया, मैंने आई का दिखाया आपको, आई, और हेल्पिंग वर्ब लगेगी डू। आई डू नॉट रन, डू के बाद नॉट लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रन लगेगी। ठीक है, आई डू नॉट रन। और अगर ऑब्जेक्ट क्या है, मेरे बच्चे पूछेंगे मैम ऑब्जेक्ट का आपने बताया ही नहीं है। अगर मैंने लिखा हुआ था मैं साइकिल से नहीं दौड़ता हूं, तो फिर साइकिल हमारा ऑब्जेक्ट यानी अदर वर्ब होती, अदर वर्ड। ओके, नेक्स्ट है बच्चों हमारा वी। वी मीन्स होता है हम नहीं दौड़ते हैं, हमको वी बोलते हैं इंग्लिश में, वी डू नॉट रन। ओके बच्चों, फिर आया है हमारा नेक्स्ट यू। यू मीन्स होता है बच्चों तुम, यू डू नॉट रन, तुम नहीं दौड़ते हो, यू डू नॉट रन। ओके, नेक्स्ट है हमारा दे। दे का मतलब हमने यहां हिंदी में लिखा है वे नहीं दौड़ते हैं, दे डू नॉट रन, वे नहीं दौड़ते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू। अब हमारा प्लूरल्स आ गया, यहां पे हमने लिखा है लड़के नहीं दौड़ते हैं, तो लड़के हैं बहुत सारे हैं, कोई नाम नहीं है बट लड़के हैं, प्लूरल नाउन है जी, तो द बॉयज डू नॉट रन। ठीक है, यहां तक तो अपना क्लियर हो गया कि डू का जो हेल्पिंग वर्ब डू है हमारी, इस चीज को ध्यान देना बच्चों, किस किस सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे। और आप बोलोगे मैम हर सेंटेंस में आपने दौड़ता दौड़ते दौड़ते यही क्यों बनाया है। हमने आपको यह समझाने के लिए बनाया है कि सेंटेंस एक ही जैसा है, शब्द वही है, सिर्फ हमारा सब्जेक्ट बदला हुआ है। ठीक है, सिर्फ हमारा क्या बदला है, सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट ही हमने यू वी आई दे और बॉयज ये कर दिया, सेम सेंटेंस हमारे पूरे एक जैसे हैं। ठीक है, इसी को मैं कह दूं मैं नहीं पढ़ता हूं, आई डू नॉट रीड, या हम बोले हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले, तुम नहीं खाते हो, यू डू नॉट ईट, वे नहीं पढ़ते हैं, दे डू नॉट रीड। कहने का मतलब बच्चों हमारा इतना सा है, हमको सेंटेंस बनाने के लिए वर्ब्स होती है जो मेन वर्ब, खाना, चलना, दौड़ना, खेलना, हंसना, गाना, बहुत सारी वर्ब होती हैं और वो सारी वर्ब्स हमको लर्न करनी होंगी। ठीक है, तभी हम यहाँ इसकी मीनिंग्स लिख पाएंगे। अगर हमको दौड़ना, खाना, पीना, चलना, हंसना, इन सारी वर्ब्स की मीनिंग नहीं याद है तो हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे। ठीक है, पहला हमको आना चाहिए किस सब्जेक्ट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी है, और दूसरा हमें वर्ब पूरी लर्न होनी चाहिए, और ये आपको रटना ही पड़ेगा, समझने से काम नहीं चलेगा, तभी आप सेंटेंस बना सकते हैं। यहां तक बेटा हमारा क्लियर हो गया है। अब हम बढ़ते हैं डज कहां कहां यूज होता है। ओके, तो बच्चों यहां ध्यान देना है आपको,
डज का प्रयोग कहाँ किस सब्जेक्ट के साथ होता है? तो ही मीन्स वह, सी मीन्स वह, तो ही वह है और सी वह है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होंगे। तो बच्चों ही मीन्स वह लड़के के लिए यूज करेंगे, किसी जेंट्स के लिए वह जाता है, ही गो, वह खाता है, ही ईट। लेकिन अगर हमारा सी है और वह है, मीनिंग में सी है, तो वो लड़की के लिए इंडिकेट करता है। सी गो, वह जाती है, वह खाती है, वह नाचती है, सी डांस। तो ये चीज समझा कि ये लड़के के लिए यूज होता है, ये सी लड़की के लिए यूज होता है बच्चों। इट हमारा दिस मीन्स भी यह होता है और इट मीन्स भी यह होता है। ठीक है। नेम किसी का भी नाम हो, राहुल, राम, राजा, नीता, रानी, वहां पर भी हमारा डज का यूज होगा। ओके। सिंगुलर एक वचन, एक वचन का मतलब होता है द बॉय, कोई अकेला लड़का है, इसको समझना बच्चों। सिंगुलर एक वचन एक ही है, जे मतलब कहने का एक वचन। नाउन कोई भी है, लड़का है, लड़की है, चिड़िया है, पक्षी है, कुछ भी है, अगर एक वचन है तो वहां पर डज लगेगा। ठीक है। डज हेल्पिंग वर्ब इन सारे सब्जेक्ट्स में लगेगी और हमने इनकी हिंदी भी लिख दी हुई, बच्चे इसको बहुत आसानी से नोट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हम देखते हैं सेंटेंस, वह नहीं दौड़ता है। यहां हमने बोला था बच्चों, इधर मैं नहीं दौड़ता हूं, तो हमने लिखा था आई डू नॉट रन। लेकिन यहां पर ये सब्जेक्ट्स को आपको ध्यान देना है, जहां पर ये सारे सब्जेक्ट आएंगे सेंटेंस में, वह नहीं दौड़ता है, तो यहां पे बच्चों ही डज नॉट रन, यहां पे हमारा ये हेल्पिंग वर्ब आप देख रहे हैं बच्चों, डज। डू का यूज हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं इधर, अब हम आपको डज का यूज बता रहे हैं। डज जो हेल्पिंग वर्ब है, किस सब्जेक्ट के साथ लगती है? तो वह के साथ डज लगेगी। ही डज नॉट रन, वह नहीं दौड़ता है। अगर बोले वह नहीं खाता है, ही डज नॉट ईट। हम बोले वह नहीं पढ़ता है, ही डज नॉट रीड। नेक्स्ट है बच्चों, वह नहीं दौड़ती है, यह लड़की के लिए बोला गया है। जब लड़की है, ती है, तो वहां पर हम सी का यूज करेंगे, सी डज नॉट रन, यही होगा बच्चों। यह पेन काम नहीं करता है, इट पेन डज नॉट वर्क। सॉरी बेटा, आईएनजी फॉर्म नहीं लगेगी यहां पर। ओके। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यहां पर लगेगी, वर्क। राम नहीं दौड़ता है, देखो हमने इट का बताया, यहाँ पे नाम आया, नाम। नाम में हम किसी का भी नाम लिख सकते हैं। राम नहीं दौड़ता है, राम डज नॉट रन। अगर हम बोलते रानी नहीं खाती है, रानी डज नॉट ईट। हम बोलते सीता नहीं पढ़ती है, सीता डज नॉट रीड। ओके। लड़का नहीं दौड़ता है, नाम का हो गया, एक वचन है, लड़का अकेला है हमारा, देखना। और ये बॉय लिखा है, लड़का है, और एक वचन यानी सिंगुलर है, कोई साथ में नहीं है, तो हमारा यहां पर भी बच्चों डज यूज होगा। द बॉय डज नॉट रन, लड़का नहीं दौड़ता है। ध्यान देने वाली चीज बच्चों इसमें एक है कि जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है ये हमारा, इसके हमने कितने सेंटेंस बताए थे आपको? 4। कितने थे? 1 2 3
और 4, ठीक है। 4 में पहला था हमारा अफर्मेटिव, जो हमने कल की वीडियो में आपको दिखाया समझाया है। आज हम पढ़ा रहे हैं आपको बच्चों निगेटिव, और कल हम आपको पढ़ाएंगे इंटोग्रेटिव, और हम नेक्स्ट डे आपको पढ़ाएंगे इंटोग्रेटिव निगेटिव। इसको बच्चों बोलते हैं डबल इंटोग्रेटिव, ठीक है। इन चीज में, इन सारे सेंटेंसेस में एक चीज आपको देखनी है, वो कॉमन है, सिर्फ आपको ध्यान देना है। इसमें हमने बताया था यस, ईएस और आईईएस कहां लगता है, किस सब्जेक्ट में। तो हमारा ही, सी, इट, नेम, इन्हीं चीजों में हमारा लगा था अफर्मेटिव में। तो यहां पर भी देखो हमारा डज है, ईएस, यस, ई, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, मोटा मोटा सा चीजों को देखो और उसको कैच करो अपने दिमाग में। रटने से कुछ नहीं होगा, हमको ये ध्यान रखना है यस, ईएस, इसमें कुछ अलग था अफर्मेटिव में, वो यही सब्जेक्ट थे हमारे ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर, द बॉय। इनको बोलते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। इसकी एक सेपरेट वीडियो हम अपने चैनल पर अपलोड करेंगे, उससे आपको ये सारी चीजें पता चल जाएंगी। लेकिन अभी आपको इतना ही समझना है कि अफर्मेटिव में अलग क्या था, ही, सी, इट, नेम, और द बॉय में यस, ईएस, आईएस लगेगा। आईएस, ईएस, आईएस कहां नहीं लगेगा, तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल में नहीं लगा था, राइट। अब आपको इसमें नेगेटिव पे ध्यान देना है। डू का यूज आई, वी, यू, दे प्लूरल्स में होगा, तो हो रहा है। और डज का यूज ही, सी, इट, नेम सिंगुलर, यानी कोई भी एक वचन करता है उसमें होगा। इसी तरह आपको निगेटिव का हमने बता दिया है। कल इंटोग्रेटिव जब बताएंगे आपको, इंटोग्रेटिव में भी यही मेथड चलेगा। ये सब्जेक्ट्स इतने अलग हो जाएंगे, इतने ये अलग हो जाएंगे। इनको आपको बहुत ध्यान देना है बच्चों, ठीक है। कोशिश पूरी करते हैं बच्चों की आपको बहुत अच्छे से समझ में आए, ठीक है। और आप समझने की अगर कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा। रटना बिल्कुल नहीं है, हम आपको बार बार मना करते हैं, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। टाइम लगेगा, बिल्कुल बेसिक से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जितना भी टाइम लगे नो प्रॉब्लम, ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, यूजफुल लगती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप अपने फ्रेंड्स को इसे शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कर सके। और भी ज़्यादा अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। और डेली आपको वीडियो कंटिन्यू देखनी है, डे 1, डे 2, डे 3, एक प्लेलिस्ट हम इसी चैनल पर अपने बना के ये वीडियो अपलोड करते हैं। डे 1 से आपको शुरू करना है और कंटिन्यू वीडियो ये 30 डेज आप देख लोगे तो आप 100% बोल रही हूं मैं कि आपको ग्रामर पढ़ना, लिखना, सेंटेंस बनाना, सारी चीजें एकदम आसान हो जाएंगी। थोड़ा बहुत भूलोगे तो आपको एकदम से तो नहीं आ जाएगा, इसका रिवीजन करते रहेंगे आप तो आ जाएगा आपको, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।